Good morning, my dear students. Myself Saurabh Srivastava, child, and we will teach you today civics, chapter number 3. The name of this chapter is government. Okay, government. Okay, and today the part 1 of this chapter. And in today's class, we have discussed about what is government. ठीक है, सबसे पहले आपको जानना होगा कि गवर्नमेंट क्या होती है और गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है. ठीक है, तो सबसे पहले इस टॉपिक को शुरू करते हैं और ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ. When a people live together in social groups, they have to take certain decisions that affect all of them. ठीक है, जब मतलब कुछ पीपल जैसे ग्रुप ऑफ पीपल किसी सोसाइटी में रहते हैं तो कुछ डिसीजन वो अपनी सोसाइटी के लिए ऐसा लेते हैं कि उसका इफेक्ट जो है पूरी सोसाइटी के ऊपर पड़ता है. जैसे कि मान लीजिए अपनी फैमिली को ही ले लीजिए, तो फैमिली में जो फादर होते हैं, हेड ऑफ द फैमिली कहे जाते हैं, तो फादर ऐसे डिसीजंस ले लेते हैं जिसका असर माताजी पे भी, आप पे भी, और कहीं ना कहीं मतलब जो भी हेड ऑफ द फैमिली को जो डिसीजन लेगा उसका असर पूरी फैमिली के ऊपर पड़ता है. उसी तरह गवर्नमेंट या सोसाइटी होती है, सोसाइटी में ऐसे हेड होते हैं जो किसी भी डिसीजन को लेंगे तो उसका असर क्या होगा, पूरी सोसाइटी के ऊपर पड़ेगा. वैसे ही प्राइम मिनिस्टर हमारे देश के जो अगर कोई भी डिसीजन लेंगे तो उसका असर पूरे देश पे होगा. ओके, we could understand this is in the context of your school. Your school has diverse group within it. अब हमारे स्कूल में कई सारे ग्रुप्स क्लासेस होते हैं. हर क्लासेस में क्या होते हैं, एक क्लास टीचर्स होते हैं. क्लास टीचर ने जो बोल दिया वो क्या होता है, उस पूरे क्लास को मानना पड़ता है. या क्लास के मॉनिटर को ही देख लीजिए या प्रिंसिपल को ही देख लीजिए, अगर प्रिंसिपल सर कुछ बोल देते हैं तो वो पूरे स्कूल को मानना पड़ता है. ठीक है, तो ये बात हुई. ठीक, तो ऑल दिस ग्रुप्स कोऑपरेट विद ईच अदर. सारे ग्रुप्स मतलब हमारे स्कूल में क्या क्या होता है, हमारे स्कूल में ऑफिस होता है, लोग होते हैं, कैंटीन होता है, प्यून्स होते हैं, ड्राइवर्स होते हैं, स्वीपर्स होते हैं. ऑल दिस ग्रुप्स कोऑपरेट विद ईच अदर. सभी ग्रुप्स एक दूसरे से क्या करते हैं, कोऑपरेट करते हैं. समझ में आई बात, कोऑपरेट करते हैं. एंड अदर फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द स्कूल, ताकि स्कूल क्या हो अच्छे से चल सके. द बस ड्राइवर ब्रिंग्स द स्टूडेंट. बस ड्राइवर बच्चों को लाता है. स्टूडेंट देन गो टू द क्लासरूम. स्टूडेंट बच्चे क्लासरूम में जाते हैं. अलग अलग टीचर उन्हें पढ़ाने आते हैं, अलग अलग एक्टिविटी देते हैं. टीचर क्लास को कंडक्ट कराते हैं. हर महीने में फीस पे की जाती है, पेमेंट को कलेक्ट किया जाता है. ठीक है ना, रिकॉर्ड किया जाता है. सारे वर्किंग और स्कूल स्टाफ को पेमेंट दी जाती है. Behind this smooth functioning, there are people who take decisions about the rules to followed by the different groups. They also fix a work of schedule for each group so that मतलब कहने का मतलब कि स्कूल में कई सारे स्टाफ होते हैं, सबको पेमेंट देना. तो हेड ऑफ द स्कूल कोई ना कोई होगा. उस हेड ऑफ द स्कूल का कोई भी डिसीजन पूरे स्कूल, चाहे प्रिंसिपल हो, वाइस प्रिंसिपल हो, टीचर हो, स्वीपर्स हो, बस ड्राइवर हो, सब पे क्या होगा, इक्वली लागू होगा. तो गवर्नमेंट भी वही है. गवर्नमेंट में हेड ऑफ द गवर्नमेंट हमारे देश में प्रेसिडेंट को माना गया है, लेकिन प्रेसिडेंट जो होते हैं वो सिर्फ नाम के होते हैं. हमारे देश में असली काम कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर करता है. तो प्राइम मिनिस्टर को हम हेड ऑफ द कंट्री मान सकते हैं, क्योंकि उनके जो भी डिसीजंस होते हैं वो पूरे देश पे इक्वली लागू होते हैं और सभी को बातें माननी पड़ती है. जैसे थाली ताली आपने बजाई थी, ठीक है, कैंडल भी जलाया था, तो ये सारी चीजें हमने प्राइम मिनिस्टर के कहने पे की थी. दैट्स व्हाई प्राइम मिनिस्टर इज कॉल्ड द हेड ऑफ द कंट्री राइट नाउ. ओके, ये सब चीजें हैं. अब देखिए गवर्नमेंट क्या क्या करता है कि द ग्रुप ऑफ पीपल मैनेजिंग द अफेयर्स ऑफ अ कंट्री इज कॉल्ड अ गवर्नमेंट. मतलब लोगों का एक ऐसा समूह जो हमारे देश के मैटर्स को, चाहे वो मैटर इंटरनल हो, अंदरूनी हो, या एक्सटर्नल हो, बाहरी हो, मतलब फॉरेन की केस में हो, उन सब चीजों का डिसीजन कौन लेता है, गवर्नमेंट लेती है. द गवर्नमेंट टेक्स वेरियस डिसीजंस. गवर्नमेंट अलग अलग डिसीजंस लेती है अलग अलग काम को करने के लिए. जैसे पहला मैं आपके सामने बताने जा रहा हूं, गवर्नमेंट बिल्ड्स रोड्स. गवर्नमेंट रोड्स बनाती है, हॉस्पिटल बनाती है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बनाती है, पार्क्स बनाती है, म्यूजियम बनाती है, टॉयलेट्स बनाती है. किसके लिए, लोगों के लिए, फॉर द पीपल. एंड मेक्स अरेंजमेंट्स फॉर सप्लाइंग इलेक्ट्रिसिटी. बिजली की सप्लाई, ठीक है, कुकिंग गैस, एलपीजी की सप्लाई, वाटर की सप्लाई लोगों के लिए करती है. तो ये क्या हुआ है, मतलब ये सारे ऐसे डिसीजंस हैं जिसका असर हमारे देश में सभी लोगों के ऊपर पड़ता है. अगर गैस की प्राइस बढ़ेगी एलपीजी की, तो उसका असर देश के सारे लोगों पे पड़ेगा. क्यों, क्योंकि गैस का यूज सब लोग करते हैं. अगर नमक के प्राइस बढ़ेंगे तो नमक का असर सबके ऊपर है, क्योंकि सारे लोग नमक खाते हैं. बात समझ में आ रही है. द गवर्नमेंट टेक्स डिसीजंस ऑन हाउ टू डील विद प्रॉब्लम्स लाइक पॉवर्टी. गवर्नमेंट ही डिसीजंस लेती है कि कैसे प्रॉब्लम के साथ हमें प्रॉब्लम को झेलना है. जैसे कि गरीबी की प्रॉब्लम, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, डिस्क्रिमिनेशन, जो हम भेदभाव करते हैं, छोटी जाति बड़ी जाति, इसके साथ हमें कैसे निपटना है.
एंड हाउ टू गिव गुड हेल्थ, कैसे हम लोगों को अच्छी हेल्थ दे सकें, सर्विस दे सकें, कैसे अच्छा एजुकेशन दे सकें, इस बारे में भी हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही डिसीजंस लेती है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। द गवर्नमेंट रन इंपॉर्टेंट सर्विसेज, गवर्नमेंट होती है कई महत्वपूर्ण सर्विस चलाती है, जैसे कि ट्रेन गवर्नमेंट है, बस सर्विस, पोस्ट ऑफिस, ठीक है, और ऐसे ही कई सारी सर्विस है जो हमारे ऊपर सीधा सीधा इफेक्ट डालती है। ठीक है, द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स सेफ्टी टू द पीपल एंड मेंटेन्स लॉ, गवर्नमेंट चाहती है कि लोग सुरक्षित रहें, इसके लिए उसने नियम कानून बना रखे हैं, लॉ एंड ऑर्डर। ठीक है, फॉर दिस पर्पस गवर्नमेंट एम्प्लॉयज सम पीपल एज पुलिसमैन, इसलिए गवर्नमेंट ने कुछ लोगों को पुलिसमैन, कुछ लोगों को आर्मी, कुछ लोगों को पैरामिलिट्री फोर्स में भर्ती करके रखा हुआ है, ताकि ये लोग क्या करें, चोरों से, डकैती से, मर्डर से लोगों को बचा सके और हमारी सोसाइटी बिल्कुल क्या रहे, स्मूथली चलती रहे। द गवर्नमेंट मेंटेन्स आर्म फोर्सेस, आर्म फोर्सेस का मतलब इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन नेवी इज कॉल्ड आर्म फोर्सेस, जो हमारे देश के बाउंड्री की रक्षा करते हैं। ठीक है, और दूसरी कंट्री से हमारा रिलेशन अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेस रेस्क्यू वर्क ड्यूरिंग फ्लड, मतलब बाढ़ के समय बचाव कार्य भी गवर्नमेंट ही कराती है, मतलब सारी चीजें गवर्नमेंट ही करती है, तो हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट के क्या है, कई सारे काम हैं। अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे व्हाई डू वी पे द गवर्नमेंट, हम गवर्नमेंट को पैसा क्यों देते हैं, या गवर्नमेंट आखिर हमारी मदद कैसे करती है, आखिर वो क्या करती है कि उसके पास इतने पैसे आते हैं, इसके बारे में हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।